Hello friends, so let's discuss the important aspects in our Swasthavrita, that is called as a मुद्रा थेरेपी। तो मुद्रा थेरेपी अल्टीमेटली ये हस्त मुद्रा है जहाँ पे हम फिंगर्स का यूज़ करके अपने जो अल्टीमेटली शरीर में जो हमारे तत्व हैं, जो पंच महाभूत है, उनको हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो मुद्रा लिटरली मीन्स जेस्चर। मुद्रा एक्सप्रेसेस द एंड इट चैनलाइज द कॉस्मिक एनर्जी विद इन द माइंड एंड बॉडी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पे जस्ट कवर करेंगे। आपको अगर पूरा अल्टीमेटली स्लाइड को रीड आउट करना है तो डेफिनेटली यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड इट। 3 आवर पुराना वी कैन सी और यू कैन सी द फोटोज़ ऑफ गॉड्स। यू विल फाइंड कि जो गॉड्स की जो पोजीशन होती है, गॉड्स एंड गॉडेस की जो पोजीशन है, डेफिनेटली वो मुद्रा की पोजीशन में होती है। जब कोई व्यायाम वगैरह या फिर आसन वगैरह करते हैं तो देयर ऑल्सो वी आर परफॉर्मिंग द मुद्रा। तो मुद्रा इस अल्टीमेटली डिनोट्स की काइंड ऑफ जो आपके पास जो पंच महाभूत है शरीर में, उसको आप बैलेंस कर रहे हो। अगर वो कम है तो उसको इंक्रीज़ कर रहे हो, या फिर बढ़े हुए तो उनको कम कर रहे हो। ओके, तो समावस्था लाना या फिर काइंड ऑफ एक स्टेबल पंच महाभूत तत्व हमारे शरीर में होना, वो बहुत ही ज़रूरी होता है फॉर द यू कैन से जो अदर जो डिसीजेज़ हैं उनको आने से रोकने के लिए, और एक से इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। ये सभी जो पंच महाभूत तत्व है ना, ये हमारे शरीर में बैलेंस रूप में रहना चाहिए। और फॉर द बैलेंसिंग ये मुद्रा थेरेपी जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हस्त मुद्रा यू कैन सी हियर। तो अलग अलग यहाँ पे एलिमेंट्स के रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग फिंगर्स हैं। तो फसे आप देख सकते हो, फसे तो एफ ये अग्नि तत्व है, एयर वायु तत्व है। अल्टीमेटली जो फर्स्ट फिंगर है आप देख सकते हो, जो मिडल फिंगर है वो आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करेगा। रिंग फिंगर रिप्रेजेंट द अर्थ और पृथ्वी तत्व, और जो लास्ट वाला रिंग हमारा जो पर्टिकुलर लिटिल फिंगर है वो जल तत्व या फिर आपे तत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, द 5 फिंगर्स रिप्रेजेंट द 5 एलिमेंट्स और 5 तत्वस ऑफ द बॉडी। ओके, या फिर 5 तत्वस ऑफ द नेचर। तो नेचर में यथालोंगे तथा ब्रह्मांड है, मीन्स अल्टीमेटली जैसे बाहर के नेचर में एक्चुअल इन्वायरमेंट में जो भी तत्व है, इन दैट सेम में हमारे शरीर में भी वही सेम तत्व है। तो वो सभी अगर तत्व बैलेंस होंगे तो हमें कोई डिसीज़ नहीं आ पाएगा। ओके, तो आप देख सकते हो ये फायर, एयर, स्पेस, अर्थ, वाटर, ये सभी हमारे तत्व हैं। तो फायर एलिमेंट इज ए इंपॉर्टेंट वन। व्हेन फायर एलिमेंट गोज वीक, वेरियस एलिमेंट्स कम टू द बॉडी। दैट्स वाई एक कॉमन श्लोक आता है कि रोगा सर्वे भी मंदग्न। तो अग्नि तत्व को बैलेंस रखना है। जो भी पांचों तत्वों की बैलेंस नीडेड है, बट अल्टीमेटली अग्नि तत्व ज़्यादा, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो डेट सेट्स इन व्हेन द फायर एलिमेंट्स गेट डाई। तो अग्नि तत्व ये आपको प्रबल रखना है। एंड दैट्स वाई वट एवर मुद्रा यू विल परफॉर्म बाय फॉर द कंट्रोलिंग द अल्टीमेटली तत्वास ऑफ योर बॉडी, डेफिनेटली यू नीड काइंड ऑफ अग्नि तत्व। तो आप देख सकते हो जो थंब है ना, थंब के थ्रू आप डिफरेंट पोजीशन ऑफ द फिंगर्स यहाँ पे करने वाले हो। तो व्हेन द टिप ऑफ द थंब ज्वाइन द टिप ऑफ द अदर फिंगर्स, आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट फिंगर को अगर काइंड ऑफ ये देखिए जो थंब है, अगर टिप ऑफ द थंब विद ज्वाइन विद द टिप ऑफ द फर्स्ट फिंगर, तो डेफिनेटली ये मतलब किसी भी फिंगर्स को अगर ज्वाइन करेंगे ना तो वो क्या करेगा, बैलेंस होता है। यानी कि जो हमारा वायु तत्व है और अग्नि तत्व, ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे अगर इस पोजीशन में हम कंटिन्यूसली आसानी व्यायाम या फिर ऐसे बैठेंगे तो। ओके, तो आप देख सकते हो, विद द टिप ऑफ द थंब ज्वाइन द बेस ऑफ द अदर फिंगर्स रेस्पेक्टिव तत्व गेट इंक्रीज इन द बॉडी। तो जहाँ पे आप अल्टीमेटली ये देखिए, जिस फिंगर्स के बेस पे अपने टिप ऑफ द थंब को लेके जाओगे तो वो पर्टिकुलर जो तत्व रहेगा, ओके, रेस्पेक्टिव तत्व क्या होंगे, वो इंक्रीज होंगे। यानी अग्नि तत्व, अग्नि आपकी बैलेंस होगी। अलॉन्ग विद दैट ये जो टिप देखिए, ये जो टिप यहाँ पे रखा हुआ है, ये जो टिप यहाँ पे प्लेस किया गया है बेस ऑफ द काइंड ऑफ यू कैन से रिंग फिंगर में, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा अर्थ है। ओके, पृथ्वी तत्व है, तो पृथ्वी तत्व क्या होगा, हमारे शरीर में इंक्रीज हो जाएगा। तो व्हेन द टिप ऑफ द फिंगर ब्रॉट टू द बेस ऑफ द थंब, रेस्पेक्टिव तत्व गेट रिड्यूस इन द बॉडी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये काइंड ऑफ मिडल फिंगर यहाँ पे क्या हुआ है, आप देख सकते हो मिडल फिंगर, ये आई होप या इट इज़ अ मिडल फिंगर। तो मिडल फिंगर को मिडल फिंगर को बेस ऑफ द थंब के पास लाया गया है। तो बेस ऑफ द थंब पे आया है, दैट अल्टीमेटली जो यहाँ पे हमारा जो FAS यानी कि जो स्पेस है, यानी कि जो आकाश तत्व है, वो क्या होगा, अभी कम हो जाएगा। तो यानी कि काइंड ऑफ आदमान है, गैस की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, तो वो सभी जो डिसीज होंगे ना वो नहीं आएंगे। तो आकाश तत्व, वायु तत्व अगर आपका बैलेंस होगा तो डेफिनेटली आदमान, कॉन्स्टिपेशन, ये सभी नहीं आएगा। ओके, तो हस्त मुद्रा कैन बी डन बाय एनीवन। तो देर इज़ नो एनी ऑब्लिगेशन, देर इज़ नो रूल कि इसको किसको परफॉर्म करना है, किसको नहीं करना है, बट डेफिनेटली दिस हस्त मुद्रा कैन बी डन बाय एनीवन। ओके, तो एज फार एज पॉसिबल द हैंड शुड बी फेस अपवर्ड्स एंड वाइल डूइंग द मुद्रा। ओके, तो अलग अलग यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं। तो जस्ट वी विल गो टू द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, वी विल नॉट रीड ऑल द पॉइंट्स।
तो डेफिनेटली इफ़ यू वांट टू रीड यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड इट. तो फंक्शनल फैक्टर्स इन मुद्रा थेरेपी सी हियर. बिलीव, हैव अ फेथ, माइंड आपका यहाँ पे एकाग्र होना चाहिए. ओके और जो बॉडी है, कीप द बॉडी रिलैक्स एंड एट ईज. तो बॉडी शुड बी रिलैक्स एंड जो माइंड है वो आपका अल्टीमेटली एक कॉन्सेंट्रेटेड मैनर में रहना चाहिए. ओके ऐसा नहीं कि हम ध्यान कर रहे हैं और वी आर डूइंग द मुद्रा और हमारा माइंड इज समवेयर अदर. ओके तो डेफिनेटली पोस्चर और जो आपकी ध्यान है, जो माइंड है, वो एट ए पोजिशन होना चाहिए. टाइम देखिए, द बेस्ट टाइम फॉर द साधना इज इन मॉर्निंग with a certain देखिए exceptions like for the digestive disorders. Mudra should not be practiced for half to 1 hour after the meal. Okay, unless specifically mentioned otherwise, mudra can be safely practiced in 15 or 20 minutes सिटिंग या फिर काइंड ऑफ 2 से 3 बार हम कर सकते हैं 15 से 20 मिनट तक. ओके इन अ डे और सिंगल सिटिंग अप टू 30 to 45 मिनट. ओके तो फर्स्ट मुद्रा देखिए ज्ञान मुद्रा है. आप पोजीशन देख सकते हो यहाँ पे, टिप ऑफ द फर्स्ट फिंगर ज्वाइंट विद द टिप ऑफ द काइंड ऑफ थंब. तो रेस्पेक्टिव तत्व गेट बैलेंस. तो दिस इज नथिंग बट ज्ञान मुद्रा. तो वही यहाँ पे बोला गया है. तो एज इट मुद्रा ऑफ नॉलेज, इट इनहांसेस द नॉलेज. द टिप ऑफ द थंब हैज सेंटर ऑफ द pituitary and the endocrine glands. When we place this centers of index finger, the 2 glands work actively and that's why ये इसका importance है, ये इसका specialties है. ओके ऑफ ज्ञान मुद्रा. बेनिफिट देखिए, इट इंक्रीजेज द मेमोरी पावर्स एंड शार्पन्स द ब्रेन, इनहांसेज द कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रिवेंट द इंसोम्निया लाइक कंडीशन. तो यू हैव टू रेगुलरली परफॉर्म द ज्ञान मुद्रा. दिस इज द काइंड ऑफ वायु मुद्रा. व्हेन द काइंड ऑफ टिप ऑफ द फर्स्ट फिंगर is come or is attached to the base of the thumb, that is called the vayu mudra. तो इसकी स्पेशलिटी देखिए, it prevent the all the diseases that occur due to the imbalance of the air. तो कॉन्स्टिपेशन है, आदमान है, आना है, काइंड ऑफ विसूचिका है, ये सभी जो कंडीशन है, अलसक लाइक कंडीशन है, ये हमारे वायु मुद्रा की वजह से या फिर जो इम्बैलेंस होता है वायु, उसकी वजह से होता है. तो वायु मुद्रा के थ्रू वी कैन बैलेंस आवर वायु धातु और वायु तत्व ऑफ आवर बॉडी and ultimately we can prevent the lots of problems that is related to the vayu. So it cures the rheumatism, arthritis, gout, Parkinson diseases, paralysis without any medicines. Okay, definitely paralysis without any medicine ये तो इतना क्योर नहीं करेगा, इतना इसका इफेक्टिव नहीं होगा, but definitely at certain extent it will work. Okay, तो it is useful for cervical spondylitis, paralysis to face and catching of a nerve in neck. Okay, आकाश मुद्रा जस्ट आप पोजीशन देखिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता. आकाश मुद्रा आप देख सकते हो यहाँ पे. रेगुलरली आपको 15 to 30 मिनट एट 4 to 5 इंटरवल पर कर सकते हो या फिर 30 to 45 मिनट एक सिटिंग में भी चलेगा, नो वरी. आकाश मुद्रा देखिए, काइंड ऑफ ये हमारा काइंड ऑफ अग्नि तत्व था, ये वायु तत्व है, ये क्या है, आकाश तत्व है. तो आकाश तत्व ये जो हमारा है, ये हमने क्या देखा फर्स्ट से FAS. तो ये क्या है, स्पेस, यानी कि आकाश तत्व. तो टिप ऑफ द काइंड ऑफ यू कैन सी टिप ऑफ द, अगर मिडल फिंगर विद द टिप ऑफ द थंब अगर ज्वाइन करेंगे तो दैट इज कॉल्ड द आकाश मुद्रा. इट जनरेट्स द एनर्जी एंड एक्साइटमेंट, गिव स्ट्रेंथ टू द बोन, इट रिड्यूसेस द टूथ एक. ओके एंड हेल्पफुल इन द हार्ट डिसीजेस, ईयर एक एंड एनोइनेस. ओके शून्य मुद्रा है, बेस ऑफ द सॉरी काइंड ऑफ टिप ऑफ द मिडल फिंगर व्हेन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द बेस ऑफ द थंब फिंगर, दैट इज कॉल्ड द शून्य मुद्रा. ओके तो इट रिलीव द एयर एक विद इन 4 to 5 मिनट. इट इज़ यूजफुल फॉर द डीप एंड मेंटली चैलेंज पीपल बट नॉट फॉर इनबॉर्न वन. ओके पृथ्वी मुद्रा आप देख सकते हो. रिंग फिंगर टचिंग द टिप ऑफ द थंब विद द अदर 3 फिंगर्स शुड बी स्ट्रेच, दैट यू हैव टू रिमेंबर. ओके जितने भी मैंने मुद्रा बताया ना, इसमें सभी जितने भी रिमेनिंग जो फिंगर्स बचेंगे, एक्सक्लूडिंग द अटैचमेंट ऑफ 2 फिंगर, जो भी कुछ फिंगर बचेंगे, यू हैव टू कीप दैट फिंगर इन स्ट्रेट पोजिशन. ओके you will not fold your fingers whenever you are performing mudra, that you have to remember. तो ये पृथ्वी मुद्रा है. it helps to increase the weight of the weak people, improve the complexion of skin and makes the skin to glow. सूर्य मुद्रा देखिए, bend the ring finger, touch the root of the thumbs or base of the thumbs. Okay, and it sharpens the center in the thyroid gland. It reduces the cholesterol in body and helps in the reducing weights. So ultimately whatever benefits I am discussing या फिर I am just mentioned here, that will not work or you can say alone. तो you have to supplementary medicine वगैरह necessary है, but along with that if you perform this mudra, that definitely work in that particular things. Okay, ये है वरुण मुद्रा. काइंड ऑफ ये देख सकते हो, इट बैलेंसेज द वाटर कंटेंट, बिकॉज ये जो हमारा है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा जल तत्व को रिप्रेजेंट, यानी आप पे तत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है.
तो जल तत्व है, आप तत्व है, ये फिंगर्स रिप्रेजेंट करेगा। और जब हम टच लाइक कंडीशन में या फिर वो दोनों फिंगर या फिर काइंड ऑफ फायर एलिमेंट्स व्हेन द टचेज विद द टिप ऑफ एनी फिंगर, तो अल्टीमेटली जो रिस्पेक्टिव तत्व होंगे बैलेंस हो जाएंगे। ओके, तो आप देख सकते हो वाटर कंटेंट या फिर जलीय तत्व या फिर आप तत्व का बैलेंस करने के लिए हमारे या फिर जलोदर लाइक कंडीशन है या फिर बहुत सारे एडिमा लाइक कंडीशन है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में वी हैव टू काइंड ऑफ परफॉर्म द वरुण मुद्रा। ओके, इट रिटेन द क्लियरिटी इन द ब्लड बाय बैलेंसिंग वाटर कंटेंट इन द बॉडी, इट प्रिवेंट द पेन्स ऑफ अ गैस्ट्रोएंटाइटिस एंड मसल श्रिंकेज। ओके, जलोदर नाशक मुद्रा है, पोजीशन देखिए, बाकी अदर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको आना चाहिए कि कैसे हम करते हैं इसको, अदरवाइज दैट इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। तो आप देख सकते हो जलोदर नाशक मुद्रा मेथड देखिए, द टिप ऑफ द लिटिल फिंगर इज प्लेस एट द बेस ऑफ द थंब। ओके, टिप ऑफ द लिटिल फिंगर यू हैव टू कीप द एट द बेस ऑफ द थंब एंड द थंब इज प्लेस ऑन द बैक ऑफ द लिटिल फिंगर जेंटली। आप देख सकते हो ये जो पोजीशन है ये जलोदर नाशक मुद्रा को बताने वाला है। ओके, तो प्लूरल रिफ्यूजन है, एक्सेसिव मेंसेस इज गेट बैलेंस ड्यू टू दिस जलोदर नाशक मुद्रा, एक्सेसिव यूरिनेशन इज गेट क्योर्ड बाय दिस जलोदर नाशक मुद्रा। ओके, तो जलोदर इज अ संस्कृत टर्म फॉर काइंड ऑफ डिसीज, ड्रॉपसी जो रहता है। ओके, द डिसीज इज कॉज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ वाटर कंटेंट इन द स्टमक। तो पेरिटोनियल फ्लूइड में जब एक्सेसिव वाटर कंटेंट जब डिपॉजिट होता है दैट इज कॉल्ड द जलोदर। तो जलोदर नाशक ये हमारा पर्टिकुलर मुद्रा है, बट डेफिनेटली इट विल वर्क इन द प्लूरल रिफ्यूजन, एक्सेस मेंस्ट्रुअल लाइक कंडीशन, और जहाँ पे पोलीयूरिया हो रहा है उस पर्टिकुलर स्टेज में भी ये वर्क करेगा। ओके, तो आप देख सकते हो किडनी मुद्रा है जहाँ पे आपको 2 फिंगर्स यूज़ करना है। ओके, तो 2 फिंगर्स एट द बेस ऑफ द थंब एंड द टिप ऑफ द थंब शुड बी एट द बैक ऑफ द 2 थंब, एट द बैक ऑफ द 2 दैट फिंगर्स। ओके, तो यहाँ पे जस्ट वो बताया गया है, द लिटिल फिंगर एंड द रिंग फिंगर टिप टू बी प्लेस एट द बेस ऑफ द थंब एंड थंब शुड बी प्लेस ओवर द 2 फिंगर्स। ओके, तो ये किडनी मुद्रा को बताने वाला है। यह है प्राण मुद्रा। अल्टीमेटली जो रिमेनिंग 2 फिंगर्स रहेंगे आपको लिटिल फिंगर्स और जो रिंग फिंगर है दैट टिप शुड अटैच और शुड टच विद द टिप ऑफ द थम्स। ओके, दैट इज कॉल्ड द प्राण मुद्रा। इसकी स्पेशलिटी देखिए, एज इट इज़ द मुद्रा ऑफ लाइफ, इट इम्प्रूव द पावर ऑफ लाइफ। ओके, एंड वीक पीपल बिकम स्ट्रॉन्ग बाय परफॉर्मिंग और बाय डूइंग दिस प्राण मुद्रा रेगुलरली। ओके, नो स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन, वन कैन प्रैक्टिस इट एनी टाइम, इम्प्रूव द इम्यूनिटी वगैरह। ये हमारा व्यान मुद्रा है। ओके, तो आप देख सकते हो, जस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, वीडियो पॉज करके आप इसको रीड भी कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। अदरवाइज आप ये जो व्यान मुद्रा है इसको कैसे हम करते हैं वो आपको आना चाहिए, अदरवाइज इतना कोई अलग पॉइंट नेसेसरी नहीं है। ओके, अपान मुद्रा देख सकते हो, यहाँ पे आप अपान वायु को ये बैलेंस करेगा, जहाँ पे फीसेस जो या फिर जो काइंड ऑफ वायु है, जो गैस है, और एक ऐसे जो यूरिन है उसकी एन्यूरिया है या फिर डिफ़िकल्ट इवैक्यूएशन है, या फिर यू कैन से आना वगैरह जैसे कंडीशन है। ओके, तो इन दैट कंडीशन यू हैव टू परफॉर्म द अपान मुद्रा। ओके, तो इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर हेल्थ एज इट रेगुलर द एक्सक्रीटिव सिस्टम, जैसे आई सेड। अपान वायु मुद्रा देखिए, यहाँ पे बेनिफिट्स यहाँ पे देख सकते हो। अपान वायु मुद्रा देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है परफॉर्म करने में, बट डेफिनेटली यू कैन डू इट बाय प्रैक्टिस। ओके, तो अपान वायु मुद्रा ही है। तो बेनिफिट्स ये हमारा मियो मुद्रा है, जहाँ पे टिप ऑफ द ये देखिए पोजीशन यहाँ पे मेंशन किया, द मुद्रा इज वेरी इफेक्टिव इन रेगुलेटिंग द ब्लड प्रेशर हाई और लो। इन अदर केस रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ दिस मुद्रा विल रेगुलेट एंड ब्रिंग द ब्लड प्रेशर बैक टू द नॉर्मल। ओके, कैसे करना है आप देख सकते हो इमेज में, और खुद आप कर भी सकते हो, डिफिकल्ट नहीं है, एज आई एम एक्सप्लेनिंग हियर एंड आई एम डूइंग इटसेल्फ ऑल्सो। ओके, तो मियो मुद्रा है, ये आदित्य मुद्रा है, व्हेन द टिप ऑफ द थंब at the base of the little finger, that is called as a आदित्य मुद्रा। ओके, ये हमारा शंख मुद्रा है, वेरी इजी शंख मुद्रा है। आपको क्या करना है, ये देखिए, आप जस्ट यहाँ पे मेथड देखिए, कीप द थंब ऑफ द राइट हैंड एट द सेंटर ऑफ द palm ऑफ द लेफ्ट हैंड, यू कीप द थंब ऑफ द राइट हैंड। ओके, कीप द थंब ऑफ द राइट हैंड एट द सेंटर ऑफ द palm ऑफ द लेफ्ट हैंड एंड मेक अ फिस्ट ऑफ द लेफ्ट हैंड अराउंड इट एंड देन ज्वाइन द थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड विद द रिमेनिंग फिंगर ऑफ द राइट हैंड। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे थंब को प्लेस किया काइंड ऑफ एट द palm ऑफ द लेफ्ट हैंड, और बाद में आपको कॉइल कर देना है उस पर्टिकुलर थंब को विद द फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड। ओके, और बाद में जो बचे हुए जो फिंगर्स है राइट हैंड के उसको आपको अबो टू द लेफ्ट फिंगर्स के ऊपर प्लेस करना है, दैट इज कॉल्ड द शंख मुद्रा। ओके, बेनिफिट्स आप रीड कर सकते हो।
एंड प्रिकॉशन बोला गया है इसको यूज़ करने से पहले, ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ऑफ द मुद्रा वन स्टार्ट गेटिंग वीकर और फैटर डे बाय डे, देन one must avoid its practice as this mudra affect the thyroid glands, and due to the unreasonable practices of this mudra it may lead to the hyperactivity of the thyroid gland. Okay, so if during the practice of this mudra you have to remember कि once the person start to weaker or fatter, definitely you have to stop this शंख मुद्रा. ओके, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मुद्रा. ये देखिए लिंग मुद्रा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही सिंपल है. आपको क्या करना है, इंटरलॉक मेथड है ये. इंटरलॉक द फिंगर्स ऑफ द बोथ हैंड्स एंड कीप द थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड वर्टिकली स्ट्रेट एंड एनसर्कल इट विद द थंब एंड द इंडेक्स फिंगर ऑफ द राइट हैंड. ओके, ये हमारा क्या लिंग मुद्रा है. इट स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ द फेलगम एंड द गिव पावर टू द लंग्स एंड इट क्योर द सीवियर कोल्ड एंड ब्रोंकल इन्फेक्शन वगैरह. ये योनि मुद्रा है. आपको क्या करना है, दोनों फिंगर्स के काइंड ऑफ जो थंब है उनको ज्वाइन करना है, और दोनों फिंगर्स के जो अल्टीमेटली जो यू कैन से जो इंडेक्स फिंगर है ना उनको ज्वाइन करना है, और बाद में इंटरलॉक कर देना है बचे हुए फिंगर्स को. दैट इज कॉल्ड योनि मुद्रा. ओके, इट रिमूव द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द मेनोपॉज. दिस इंप्रूव द ओवरऑल वुमेन सेल्स. ओके, दैट इज कॉल्ड योनि मुद्रा. प्रणव मुद्रा है. ड्यूरिंग द काइंड ऑफ अनुलोम विलोम प्राणायाम वी आर यूजिंग दिस प्रणव मुद्रा. ओके, तो देखिए डिसीज लाइक कंडीशन, लेजीनेस, फैटिग, वीकनेस, ये सभी हम पृथ्वी प्राण मुद्रा से कंट्रोल कर सकते हैं. एंजाइटी है, इरिटेबिलिटी है, ज्ञान ध्यान मुद्रा से हम कंट्रोल कर सकते हैं. तो इन दैट सेम वे टॉन्सिलाइटिस है, शंख मुद्रा से हम कंट्रोल कर सकते हैं. तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम वी कैन कंट्रोल बाय डूइंग द रेगुलर मुद्रा. ओके, सो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो साइनसाइटिस है, लिंग सूर्य मुद्रा से हम कंट्रोल कर सकते हैं. फीवर है हमारा, तो अलग अलग कंडीशन है. मेमोरी इनहैंसमेंट करना है तो ज्ञान मुद्रा हम कर सकते हैं. डायरिया है तो वरुण काइंड ऑफ वायु और अपान वायु मुद्रा हम कर सकते हैं. तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हम मुद्रा में परफॉर्म करना चाहिए. डेफिनेटली थोड़ा सा हेल्पफुल होगा ही होगा. ओके, आई एम नॉट टेलिंग कि पूरा हेल्प आप इस मुद्रा से गेन कर सकते हो. ओके, दैट इज़ नॉट आई एम टेलिंग हियर, बट डेफिनेटली जस्ट रिलैक्स आपको यहाँ पे होगा बाय डूइंग द रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ दिस मुद्रा. ओके, तो देख सकते हो ब्लड डिसऑर्डर वरुण प्राण अपान मुद्रा से आपको कंट्रोल होगा. किडनी प्रॉब्लम अपान वायु या फिर किडनी मुद्रा से यहाँ पे आपको यू कैन से दैट विल हेल्प. ओके, रिटेंशन ऑफ यूरिन है तो अपान वायु मुद्रा इज बेनिफिशियल फॉर दैट. तो दैट इज ऑल अबाउट फॉर अवर मुद्रा थेरेपी. तो दैट इज जस्ट डस आई गेट दिस पीपीटी एंड दैट्स व्हाई आई शेयर विद यू. ओके, सो स्वस्थ वृत्ता का एक टॉपिक था, दैट्स व्हाई आई हैव कवर्ड इट. ओके.